आप सभी भक्तजनों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी के जीवन में यह मकर संक्रांति खूब खुशियाँ लाए, इसी प्रार्थना के साथ आज वीडियो में मकर संक्रांति की पूरी जानकारी वीडियो में है। खिचड़ी दान करते हैं तो आप सभी को उसका जरूर से नियम जान लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त, उपाय और कई श्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में है जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व भर में यह पावन पर्व 14 तारीख को मनाया जाएगा। भगवान सूर्य नारायण सुबह के समय ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इस कारण से दान पुण्य भी अपने आप में इस दिन को श्रेष्ठ बना रहा है। अन्य वर्षों दुविधा की स्थिति होती थी, परंतु इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। भगवान सूर्य नारायण करीब करीब 9 बजे के आसपास अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में जाएंगे। इस कारण से जो पुण्य काल का सबसे अच्छा समय हो रहा है वह 9:03 से ही हो रहा है और सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में इस दिन बहुत लंबा समय मिल रहा है दान पुण्य करने का। इस कारण से सुबह 9:03 से लेकर पुण्य काल आप सभी शाम को 5:46 के आसपास प्राप्त कर सकते हैं। तो शाम तक आप सभी खूब दान पुण्य करें, हर्ष उल्लास के साथ भगवान का नाम जाप करें। कमेंट्स में जैसा कि गुरुजी ने कहा है, आपको 14 बार भगवान का नाम दान करना है। दान तो आप कोई ना कोई वस्तु करते ही होंगे, परंतु भगवान का नाम का दान करना, तो कमेंट्स में राम राम लिख दीजिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 14 बार लिखें। आप जिस व्यक्ति से भी मिलें उससे राम राम जरूर से कहें। अब आप सभी को जैसा मैंने बताया 9:03 के बाद ही आपको दान करना है, परंतु इसमें भी एक महापुण्य काल आ रहा है। वह सुबह है करीब करीब महापुण्य काल का समय 9:03 से वह 10:48 के आसपास महापुण्य काल का समय होने वाला है। तो इस समय अगर महापुण्य काल में अगर आप पूजन पाठन कर लेते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, तो यह सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। अब इस दिन जो दान करने का सबसे अधिक महत्व है वह है खिचड़ी। तो खिचड़ी सबसे पहले आपके प्रश्न आते हैं, दीदी हमें कब दान करनी होती है? हमेशा खिचड़ी दान पुण्य जो है आपको राशि परिवर्तन के बाद ही करना चाहिए सूर्य भगवान। तो आप 9 बजे बाद ही खिचड़ी दान या 14 वस्तु दान करते हैं या कोई भी वस्तु दान करते हैं तो उनका दान करें। अब इस दिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्नान होता है उसमें आपको थोड़ा सा काले तिल पीस कर डालना है, थोड़ा गंगाजल डालना है, ताकि आपको पवित्र नदी, कुंड इत्यादि में स्नान करने का लाभ मिल जाए। आप जानते होंगे इस दिन से महाकुंभ के प्रथम स्नान की शुरुआत होगी, शाही स्नान इस दिन होगा। तो आप सभी वहाँ जा सकते हैं, किसी पवित्र कुंड में वहाँ नहीं जा सकते हैं तो हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए अपने घर पर ही गंगा जल मिश्रित कर जल में और काला तिल उसमें डालकर आपको स्नान करना है। कहा जाता है बहुत अधिक दान पुण्य और पवित्र कुंड में स्नान करने का इस दिन फल मिल जाता है जो घर पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है। तो इस दिन सबसे पहले तो आप सभी जल्दी उठने का प्रयत्न करें और स्नान घर पर ही करें। संभव हो तो ठंडे पानी से करें, ना कर पाए तो गुनगुना पानी भी कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। अब पितृ देवता जो सबसे अधिक वस्तु से प्रसन्न होते हैं वह होते हैं काले तिल से। तो सूर्य भगवान का दिन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल के लोटे में पितरों का स्मरण कर आप सूर्य भगवान दिखाई दे या ना दिखाई दे, परंतु आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए काले तिल मिलाकर, चाहे तो आप सभी जो है मंगलवार का दिन है लाल फूल भी डाल सकते हैं, लाल चंदन भी डाल सकते हैं। पितरों का ध्यान कर ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। ठीक है, यह 2 कार्य हो गए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आए। घर के मंदिर में शिवलिंग पर आप जो भी आपके विधि विधान रहता है आवश्यक रूप से इस दिन काले तिल इत्यादि चढ़ाना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। अब आपको खिचड़ी कैसे दान करनी है? देखिए, आपके यहाँ कोई अन्य वस्तु दान करें या ना करें, परंतु आपको खिचड़ी दान करनी है। कोई नियम आप नहीं ले सकते, परंतु खिचड़ी दान करें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे खिचड़ी दान की क्या प्रक्रिया रहती है। आप सभी या तो अपने घर की रसोई में जरूर से इस दिन खिचड़ी बनाएं और भगवान को खिचड़ी का भोग लगाएं। जो भी आपका स्नान ध्यान का विधान रहता है, भगवान की पूजा, लड्डू गोपाल इत्यादि सभी देवी देवताओं की पूजा का समय रहता है, उस अनुसार पूजा करें। घर की रसोई की साफ सफाई कर खिचड़ी बनाएं। खिचड़ी बनाकर आप ज़्यादा अवस्था में बना सकते हैं तो वितरित करें, परंतु अगर आप थोड़ा सा ही खिचड़ी अपने घर के सदस्यों के लिए और अपने लिए घी डालकर और जो है उड़द की दाल डालकर या जो हरा मूंग आता है उसकी दाल डालकर भगवान जी को सबसे पहले भोग लगाएं। उसके बाद आप दान करने के लिए सामग्री निकालें। ठीक है, सामग्री आप दान करने के लिए पके स्वरूप में तो आप सभी को वितरित करेंगे ही, परंतु
साल भर आपके घर पर जो पंडित जी आते हैं या मंदिर आसपास है तो उन्हें आप सभी को आवश्यक रूप से खिचड़ी दान करनी है। खिचड़ी सबसे पहले एक थाली लीजिए जिसमें आप एक जो है अच्छी तरह से चाहे तो 1 किलो 2 किलो चावल रखें। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, आप जानते होंगे। और एक लोटे में अपने पास जल रखिएगा। उसके साथ ही आप एक जो है कटोरी में या एक थैली में, मैंने थैलियाँ ही ली हैं, इसी तरह से हम लोग दान करते हैं क्योंकि साबुत अवस्था में दान किसी को किया जाता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, लंबे समय तक उनके काम आ जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि जो आप अपने लिए प्रयोग में ले रहे हैं वही दान करें। अपने लिए आप अच्छा खा रहे हैं, दूसरों को हल्की क्वालिटी का दान दे रहे हैं तो यह एक तरह से पितरों को और देवी देवताओं को अप्रसन्न करने का कार्य है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरे स्थान पर आपने खिचड़ी रखी, तीसरे स्थान पर आप सभी को रखना है तिल, चौथे स्थान पर रखना है गुड़। इस दिन काले तिल और गुड़ का दान का सबसे अधिक विधान है क्योंकि यह दिन शनि देवता के भी परिवर्तन का माना जाता है राशि। ऐसे में अगर गुड़ और तिल आप लड्डू के स्वरूप में दान कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लड्डू बनाकर इसमें रखें, नहीं तो तिल और गुड़ ऐसे ही दान कर दें। साथ के साथ इसमें मौसमी सब्जी रखें, जो भी आप फल लाए हैं एक फल रखें। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से इसमें जैसे सब्जियां हैं, गाजर हो गया, मटर हो गया, परंतु तामसिक प्याज लहसुन नहीं, इसको नहीं करना है, रखना है। इस बात का ध्यान रखें। गलती से भी कहीं आप रख दें तो आपका जो मकर संक्रांति का दान पुण्य है वह खंडित हो सकता है। लहसुन प्याज ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें आप सभी को चावल रख दिए। आटा इच्छा आपकी है, आप आटा भी रखना चाहते हैं तो वह रखें। विधि विधान से जो इस दिन पकवान इत्यादि घर पर बने हैं वह रखें और इसके ऊपर 11, 21, 51 दक्षिणा इत्यादि आप रख दीजिए। साथ के साथ कोई मिठाई इत्यादि है, मौसमी फल है, इसके अलावा आप हल्दी, मिर्च, नमक और मसाला यह रखिएगा। और घी के बिना खिचड़ी अधूरी है तो थोड़ा सा ही सही डब्बे में आप घी रखिएगा, पूजा जो आप थाली बना रहे हैं उसमें। अब आपको इसमें कुछ दक्षिणा रखनी है ताकि धन का, जिस कारण से आप जो वस्तु नहीं ला पाए हैं, लाए भी हैं तो धन जब हम दक्षिणा रखते हैं तभी वह पूर्ण माना जाता है। चाहें तो आप इसमें गर्म वस्तु रख सकते हैं वस्त्र के रूप में, ठीक है। आप एक जोड़ी जुराब, टोपा, धोती, कुर्ता, जो भी आपके पास है, शॉल, कंबल इत्यादि इसमें रखें। यह होता है खिचड़ी दान करने का। इस दिन वस्त्र का दान, दीप दान, अन्न दान, जल दान, खिचड़ी दान, यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अपने इष्ट पितर देवी देवताओं का ध्यान करें। अपने घर के मंदिर में यह सामग्री लेकर जाएं। अपना दाहिना हाथ जिसमें आपको 3 बार जल लेना है, एक बार जल लिया, उस सामग्री के ऊपर से आपने मीनस दिया अर्थात उसके ऊपर से जल का छिड़काव कर दिया। यह एक संकल्प के तहत किया जाता है। 3 बार जो है इसमें से जल आपको घुमाकर नीचे छोड़ना है। अब आपको अपने इष्ट पितर देवी देवताओं को प्रणाम करना है और कहना है कि आज खिचड़ी पावन पर्व के दिन मैं आपके नाम का सीधा निकाल रही हूँ, खिचड़ी दान करने के लिए निकाल रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें और मेरे दान को आप सहर्ष स्वीकार कर मुझे इसका सुंदर स्वरूप में परिणाम दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए पंडित जी के वहाँ किसी थैली में रखकर या ऐसे ही थाली में आप दान देकर आ जाइए। पंडित जी के चरण स्पर्श करें। ऐसे पंडित जी को चुनिएगा जो भगवान की भक्ति करते हों और हमेशा मंत्र जाप इत्यादि में लगे रहते हैं। ऐसा करने से शनि, राहु, चंद्रमा इत्यादि और नवग्रहों की दशा कुंडली में मजबूत होती है। तो इस तरह से आपको 9 बजे के बाद जो है दान पुण्य के लिए खिचड़ी निकालनी है। इस तरह आपको यह कार्य करना है। यही इस दिन निकलने वाला सीधा भी होता है। अब इस दिन आप सभी को अन्य कार्य कैसे करने हैं, यह तो हो गई खिचड़ी दान करने की विधि। गौ माता को भी आपको खिचड़ी जरूर खिलानी है पितरों का स्मरण करके। गौ माता अगर खिचड़ी नहीं खाती है तो रोटी में गुड़ रखकर, थोड़ा उसमें तिल रखकर, और गुड़ तिल का जो है इस दिन महत्व है तो आप सभी गौ माता को यह खिलाएं। अपने सभी बड़ों को आप तिलक निकालें, स्वयं भी सुंदर सुसज्जित अवस्था में तिलक निकालें, मांग इत्यादि भरकर भगवान की पूजा करें। संभव हो तो तुलसी माता की पूजा करें क्योंकि माघ महीने का शुरुआत का दिन है। इस दिन तुलसी पूजा का बड़ा महत्व है। तुलसी में थोड़ा कच्चा दूध, जल, हल्दी समर्पित कर दीप लगाएं। संभव हो तो यही प्रक्रिया पीपल के साथ करें। यही प्रक्रिया आप जो है बेलपत्र पेड़ के आसपास करें। दीप लगाकर 5 या 7 परिक्रमा आप प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए करें। इस तरह से सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। अपने घर के मंदिर में जैसे आप विधि विधान से अन्य दिनों पूजन करते हैं, गर्म वस्तुओं के स्वरूप में भगवान की गर्म तासीर की वस्तु भोग लगाते हैं, या उस स्वरूप में आप पूजा करें। आप भगवान जी के एक कार्य एक जरूर कीजिएगा कि काले तिल का उपटन जरूर बनाइएगा। इस दिन काले तिल का उपटन अपने शरीर में लगाना या भगवान जी के लिए, उनके लिए प्रसाधन स्वरूप में जैसे लड्डू गोपाल
स्वरूप है या भगवान के कोई विग्रह स्वरूप है तो उनको काले तिल का उपटन लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह से आपको अपने दिन की दिनचर्या रखनी है, सुंदर अपने घर पर पकवान बनाने हैं। कोई भी तीज त्योहार हो उसे अच्छा महिला अच्छी तरह से मनाती है, बहुत सुंदर स्वरूप में उसका जो है उसे जीवंत रखने का प्रयत्न करती है, उस घर में सौभाग्य अपने आप ही बढ़ जाता है। अब इस दिन कोई भिक्षुक मांगने आता है तो अपनी इच्छा शक्ति अनुसार पैसे का दान करें, खिचड़ी का दान करें, गुड़ तिल का दान करें, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान करने का प्रयत्न करें। अब इस दिन आपको किसी भी स्वरूप में नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने हैं, भूमि नहीं खोदी जाती इस दिन, और किसी पेड़ इत्यादि को नहीं काटा जाता। इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस दिन तामसिक चीज़ें, प्याज, लहसुन इत्यादि का आप पूर्ण रूप से परित्याग करें। तो इस तरह से आप कार्य करें। उसके बाद 9 बजे बाद आपकी इच्छा है आप 14 वस्तुओं का दान कर सकते हैं। 14 वस्तु का दान कैसे किया जाता है, राम नाम का नियम कैसे लिया जाता है, ये सभी मैंने वीडियो में पहले ही करके दिखाया है, और गुरुजी द्वारा किए जाने वाले बताए गए सभी उपाय भी मैंने आपको बताया है। इस तरह से आप एक समय का सीधा दान में निकालें। शाम के समय आप 14 दीप दान करने का प्रयत्न करें। इसकी भी पूरी विधि मैंने वीडियो में करके दिखाई है, बड़ी मेहनत से वह वीडियो बनाई गई है। आप दान कीजिएगा, बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी दान पितरों को सुख प्रदान करता है और रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान करने वाला होता है। तो खूब स्वरूप में तुलसी पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा और इनका सिंचन करें। महादेव के मंदिर में दीप दान करें। श्री नारायण के मंदिर में दीप दान कर कर अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार वस्तुओं का दान करें। परंतु इस दिन शास्त्रों में जो सबसे अधिक कहा गया है वो जब तप का जो है, जैसे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, अर्थात कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही हमारे जीवन का आधार है और यही भगवान को जो है हमारे समीप लाता है और हमें इस भवसागर से पार लगाता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आप सभी को भगवान का स्मरण जितना हो उतना करना है। राम नाम का जाप कर सकते हैं, राधा राधा का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर सकते हैं। दीप दान करें, वस्तुओं का दान करें, भगवान के नाम का दान करें। महादेव के सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं सफ़ेद फूलों से। इस दिन हनुमान जी महाराज की पूजा करना ना भूलें। हनुमान जी के ही स्वरूप महादेव हैं और महादेव के ही स्वरूप हनुमान जी महाराज है, तो उनके मंदिर में चौमुखा दीपक जलाएं और साथ के साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस यही कार्य पर्याप्त है इस दिन को श्रेष्ठ स्वरूप में बनाने के लिए। इस दिन कई तरह की जड़ शरीर में धारण की जाती है। संभव हो तो आप सभी भी अपने घर पर कोई दिव्य जड़ लाकर, जैसे बेलपत्र की जड़ हो गई, अपामार्ग की जड़ हो गई, या कोई अन्य जो पीपल इत्यादि की जड़ है उनका आप प्रयोग करते हैं तो इस दिन किया गया कहा जाता है दान, पुण्य, पूजा पाठ लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, भाग्य की रेखाएं तो प्रबल होनी ही है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर शंभु, नमामि शंभु लिखे। कोई प्रश्न हो तो भी पूछ लीजिए।